हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनल कंपाउंड में अगली रिएक्शन। सबसे पहले हमने क्या करा था, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर एक बार मैं रिवाइज करा दूं तो सबसे पहले हमने एनएसआर करा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने 4 पॉइंट्स करे थे। 4 कौन कौन से करे थे? हमने प्रॉपर्टीज देखी थी एनएसआर के अंदर, सबसे पहले नाइट्राइल से, जिसमें हमने साइनोहाइड्रिन बनाया था, याद करो, साइनोहाइड्रिन बनाया था। सेकंड हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई थी, यस। थर्ड हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई और फोर्थ हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ कराई, जिसमें हमने ऑक्साइम, इमीन हो गया, ऑक्साइम हो गया, 2,4-DNP वगैरह ये सब बनाया, हाइड्राजीन वगैरह, हाइड्राजोन वगैरह, है ना। तो ये सब कुछ बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने रिडक्शन, सेकंड प्रॉपर्टी करी रिडक्शन। रिडक्शन में हमने 3 मेथड देखे, एक LiAlH4 NaBH4 के चलते, दूसरा रिडक्शन हमने देखा वुल्फ-किश्नर और तीसरा देखा हमने क्लेमेंशन रिडक्शन, ये भी देख लिया हमने। ESR भी देख लिया था, यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी और इन तीनों के अंदर जो रिएक्शंस थी वो भी हमने कर ली थी। अगला जो हमारे पास 2 रिएक्शन है, एक है एल्डोल और दूसरा है कैनिजारो। एल्डोल हम पढ़ने जा रहे हैं। एल्डोल को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक एल्डोल एक क्रॉस एल्डोल। कैनिजारो पढ़ेंगे, कैनिजारो का क्रॉस कैनिजारो भी है पर अपने सिलेबस में नहीं है, देखेंगे अगर आपके जितना देखूंगा मैं कितना आपकी समझ में आ रहा है, दिख जाता है, पता लग जाता है कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत शानदार 2 रिएक्शन है, अगर मैं बोलूं आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बराबर है, यस। स्टार्ट करें, वीडियो वगैरह सब ठीक है, यस, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बार अगर आप प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लो ना, आंखों से पन्नों से ऐसे पलटा लो तो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आज की जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है? एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन क्या होता है बच्चे? एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है? इन एल्डोल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, बहुत बारीकी से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, कैसे ट्रिक तक बताऊंगा कैसे करना है, आंख बंद करके, ठीक है ना, यस। इन एल्डोल रिएक्शन, इन एल्डोल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड, अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड भी कौन से बेटा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद dilute base like NaOH, like KOH, etc. है ना। तो इनके साथ वो रिएक्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा? टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हमने एल्डोल का नाम दिया, या और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल, कीटोन, जिसे हमने कीटल का नाम दिया। तो एक हो गया एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कीटोल, कीटल नहीं कीटोल, सॉरी, है ना, एल्डोल कीटोल, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, होता क्या है रिएक्शन के अंदर? अरे बहुत सिंपल है, देखो कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर एल्डोल रिएक्शन, अरे समझ में आ जाएगा जब मैं करवाऊंगा। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? कंडीशन, एल्डोल ये कंडीशन क्या होती है? पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। पहला, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों ये एल्डोल रिएक्शन करते हैं। एल्डोल में तुम्हें एल और ये समझ में आ भी रहा है अलग अलग, यस, है ना। एल्डोल, एल्डोल के अंदर अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होता है अल्फा एच? पता है ना, जिस कार्बन पे कीटोन लगा या जिस कार्बन पे एल्डिहाइड है उसके बगल वाला कार्बन और उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पे ही अल्फा एच मिलेगा, जाहिर सी बात है भाई। तो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, और दूसरा क्या, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, और जो कैटलिस्ट है, रिएजेंट है, जो कैटलिस्ट बोल दूं मैं इसको,
कैटलिस्ट क्या होना चाहिए बेटा, या तो हमारे पास होना चाहिए डाइल्यूट, आप ले लो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, या कभी कभी हम लिख देते हैं डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस। अरे असल में ये भी बेस होता है तो इसको भी हम डाल देते हैं, बराबर है। या NaOH के साथ पानी लिखाओ, KOH के साथ पानी लिखाओ, बात एक ही है। डाइल्यूट का मतलब यही होता है। इतना सा अंतर है एल्डोल और कैनिजारो में। एल्डोल में डाइल्यूट NaOH वगैरह लिया जा रहा है, कैनिजारो में कंसंट्रेटेड लिया जाएगा, और प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको एल्डोल की मैकेनिज्म समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, मैकेनिज्म, ठीक है ना। देखो या मैकेनिज्म से पहले बता दूं कैसे बनेगा, नहीं पहले मैकेनिज्म समझते हैं। देखो आओ, मैकेनिज्म क्या होता है, पहले मैं बात कर रहा हूं एल्डोल की। अगर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, अगर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड का मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूं बेटा, एक एग्जांपल लेके। अगर मान लो मेरे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। ये रहा मेरे पास। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड जैसे ये है, क्या ये एल्डोल रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्या जिस कार्बन पे, वैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, HC डबल बॉन्ड OH। अब जिस कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, क्या उसके बगल में कोई कार्बन है, नहीं, यानी इस पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अगर इस पे अल्फा कार्बन नहीं है तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो भैया इस पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इनको मत बोलना कि अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे मौजूद होगा। तो भैया फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एल्डोल नहीं करता, ठीक है ना। तो कौन करेगा बेटा, एसीटल्डिहाइड करेगा, यानी इथेनॉल करेगा। तो यहां पे लग गया CH3, कौन लग गया, CH3। तो इसको मैं बना रहा हूं ऐसे, एग्जाम्पल मैकेनिज्म करा रहा हूं ना। तो हमारे पास है CH3CHO, ऐसे लिख दूं इसको, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये जो CH3 मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैं यार तुम्हारी इजाजत हो तो ऐसे लिख दूं CH2 और यहाँ पे OH, यहाँ पे सॉरी H। अरे बात तो एक ही हुई, CH3 को मैंने यहाँ पे CH2 और ये साथ में H कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम कैटलिस्ट क्या डालोगे, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट का मतलब पानी है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी है। तो ये NaOH जो होगा, ये जो NaOH होगा, NaOH, ये तो भैया टूट जाता है Na प्लस प्लस OH माइनस में, ये तो टूट जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। तो ये जो OH माइनस है, ये हमारे पास, अब पता है एल्डोल में क्या होता है, 2 मोल एल्डिहाइड लिए जाते हैं। कितने मोल, 2 मोल, या 2 मोल कीटोन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड था। अब होगा क्या, इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा क्या, ये आएगा OH माइनस। अगर मैं बोलूं ना तो ये OH माइनस आएगा, ये OH माइनस आएगा। अब ये OH माइनस क्या करेगा, देखो ये OH माइनस इस H की तरफ आएगा, और यहां से क्या होगा बेटा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रखा है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रखा है, हाइड्रोजन देखो सबको दिख रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का है। अब ये OH माइनस कहेगा, ए हाइड्रोजन हमारे साथ चलोगे, हमसे दोस्ती करोगे, तो हाइड्रोजन कहेगा चलो भाई, लेकिन ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा अगर मैं यहां से निकला तो OH माइनस क्या कहेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन की चिंता ना करो। भाई डाउन हो गया क्या, नहीं है, इलेक्ट्रॉन की चिंता ना करो, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो कहेगा चलो ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहां से H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, और ये बॉन्ड पेयर ऊपर क्या बन जाएगा, लोन पेयर। तो ये कुछ ऐसा आएगा बेटा CH2, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये माइनस आ गया इसके पास, कार्बन ने अपना तो रखा, हाइड्रोजन का भी रख दिया, और साथ में क्या बन गया, CHO। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1, क्या हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है भैया, आसान था स्टेप नंबर 1 तो यहां पे मैं लिख देता है, मास्टर लिख देगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है बेटा, भाई मैकेनिज्म आ गई तो कर लियो एग्जाम में, ठीक है। वैसे भी बहुत कम ही मैकेनिज्म है जो आपके सिलेबस में है, तो ये भी है, सीख लो। अब ये रहा पड़ा हुआ ऐसा CH2
CHO और यहाँ पे क्या है माइनस, ऐसे है। अब जो मैंने क्या बोला था, 2 मोल एल्डिहाइड रहेंगे, 2 मोल एल्डिहाइड प्लस में यहाँ वाटर निकल जाएगा, वाटर को मार दो गोली। अब मैंने आपसे कहा था 2 मोल वो रहेगा, 2 मोल 2 मोल 2 मोल, तो एक दूसरा मोल ये रहा, एक दूसरा मोल ये रहा CH3, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं डबल बॉन्ड OH। 2 मोल एल्डिहाइड बोला था ना, एक एल्डिहाइड ये रहा, ये सेकंड मोल है, ये फर्स्ट मोल था, ये सेकंड मोल था, बराबर है, यस। अब ये दूसरा मोल है, अब इसके पास क्या है, इस पे डेल माइनस रहेगा, डेल प्लस, और इस ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, डेल माइनस। जाहिर सी बात है, कार्बन पे आएगा डेल प्लस, ऑक्सीजन पे आएगा डेल माइनस। आपको बस जोड़ देना है, आपको क्या करना है, जोड़ देना है पाजी, आपको क्या करना है, जोड़ देना। देखो इस पे क्या है माइनस, इस पे क्या है प्लस, तो ये भैया ये माइनस इस प्लस के पास एक बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पहले ही बन रखे हैं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पहले ही बन रखे हैं, तो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब सिंपल सी बात है, यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड ऊपर लोन पेयर में जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये यहां पे एक तरीके से यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं CH3। अब देखो ये C सॉरी 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 अगेन, एक्सक्यूज मी, ओके। तो ये क्या है CH3 C। अब यहां पे क्या है, एक H लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, इस कार्बन पे एक H लगा हुआ है, ठीक है, एक H लगा हुआ है अब इस कार्बन पे ये कार्बन अटैच होने आया है, इसका, अरे राम, इस कार्बन पे ये वाला कार्बन अटैच होने आया है। तो अब देखो यार, ये वाला कार्बन अगर अटैच होगा तो ये ऊपर लोन पेयर बनेगा, तो यहां सॉरी, ठीक है, सब ठीक है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, C है, ये हमारे पास क्या है, C है, ये हमारे पास क्या है, C है। यार समझो बात को, समझो, देखो यहां से अटैक हुआ है, यहां से क्या हुआ है, अटैक हुआ है, और ये जो था, एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, पहले स्टेप में क्या हुआ बेटा, पहले स्टेप में क्या हुआ, ये OH माइनस, मुझे वैसे आज तक 3-4 छिंक से ऊपर आया नहीं है ना, तो ये OH माइनस ने अटैक किया, ये वाटर को ले गया, इसके ऊपर माइनस आ गया। अब दूसरा मोल एल्डिहाइड का ये रहा, तो ये माइनस आया, इस पे लग गया। अब जब माइनस इस पे आएगा, ये जो CH आएगा इस पे, यार इसको मैं ऐसे इधर सामने की तरफ लिख दूं, ये बॉन्ड पेयर ऊपर लोन पेयर बन जाएगा, तो O के ऊपर तो माइनस आ जाएगा। अब ये कार्बन इस पे अपना बॉन्ड पेयर बना रहा है, ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, इसको देगा, तो इसको ऐसे बना रहा हूं मैं, ये इसको ऐसे चिपका रहा हूं बेटा, ऐसे, अरे लीचड़ो, इसको ऐसे चिपका रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे CHO, यही तो होगा। ये माइनस इसके साथ अगर बॉन्ड बनाएगा, वैसे नीचे से करना चाहिए पर मेरे को ये सीधा सीधा सिंपल लगता है, तो मैं सिंपल बना दिया, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। तो ये हमारे पास हो गया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि अब जो हमारे पास ये था, स्टेप नंबर 3 CH3 C O पे माइनस CH2, तो यहां पे H भी आएगा, HCH2 CHO, ये जो O पे माइनस है, ये जो O पे क्या है, माइनस है, ये जो O पे क्या माइनस है। अब ये जो वाटर था, यानी डाइल्यूट वाटर था हमारे पास, ये डाइल्यूट वाटर आता है, जो वाटर था ना डाइल्यूट, यहां से जो यह वाटर बना है, जो तुम ये भी बोल सकते हो, यहां से वाटर आता है, और वाटर के से क्या निकलेगा, H+, क्या निकलेगा, H+, और H+ इस पे लगेगा, H+ इस पे लगेगा, ये ऐसे H+ और OH माइनस में टूटेगा। अब ये H+ क्या होगा, इस पे लगेगा, और H+ इस पे लगेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये आया O पे माइनस था, O पे क्या आ जाएगा, H, और साथ में CH2, और यहाँ आ गया CHO, यहाँ पे क्या आ गया, CHO। अगर तुम ध्यान से देखो, क्या ये एल्डिहाइड है, हाँ। क्या इसका अल्फा कार्बन है, मैंने क्या लिखा, सॉरी,
सॉरी मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया यार, सॉरी बीटा आएगा बेटा, यहाँ बीटा आएगा, ठीक है, ध्यान नहीं कहाँ था, ये हो गया CHO, सॉरी 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 सॉरी, बराबर है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन वो हाइड्रोक्सी बीटा पे आता है, सॉरी, ये तो सही है, ये सब सही है, ये सब सही है, यानी मैंने वहां अल्फा लिखा था, बीटा आएगा वहां पे। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये CH2 अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH, तो इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं एल्डोल, इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला स्टेप क्या हुआ था, पहले स्टेप में क्या हुआ, एल्डिहाइड था, OH माइनस आया, H के साथ वाटर बना के ले गया, इसके ऊपर माइनस आ गया, बराबर है। अब अगर तू ध्यान से रिएक्शन को देखे तो एक चीज बताऊंगा, देख Na प्लस OH माइनस का OH माइनस आ गया, और ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, रिएक्शन स्टार्ट कराई OH माइनस ने, ठीक है ना। अब देखियो है कैटलिस्ट कैसे काम करता है, अब यह माइनस बन गया, अब एक और मोल था जो एल्डिहाइड का, एक और मोल था एल्डिहाइड का, तो ये माइनस किस पे लगेगा, प्लस पे, तो ये एज इट इज इस पे लग गया, CH3CH, इस पे एक H है, O, ऊपर एक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि कार्बन का इधर एक बॉन्ड जुड़ रहा है, तो इसने इधर जुड़ गया। अब मैंने अगले स्टेप में क्या बोला, पानी भी तो था, है ना, पानी, तो पानी H प्लस OH माइनस में टूटा, अब ये H इस पे लग गया, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ध्यान से देख, क्या OH माइनस निकल नहीं गया, इसने क्या दिया था NaOH ने, OH माइनस निकल गया, H ही तो लगा है, OH माइनस तो रह गया, अरे बेटा H ही तो लगा है, OH माइनस तो रह गया, यस, कैटलिस्ट देखो अपना अपना बाहर निकल गया, हाँ ना, रिएक्शन शुरू करवाई फिर निकल गया साइड में, बात समझ में आ रही है, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार भैया ये तो क्या हो रहा है यार, एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड से वो बन रहा है यार, बीटा हाइड्रोक्सी सब बन जा रहा है ना, हाँ। अब देख मैं तुम्हें वो बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसकी ट्रिक बोलूँ ना, देखो वैसे ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, पर फिर भी इतना लंबा तो आप याद नहीं रखोगे, इतना लंबा तो आप याद नहीं रखोगे ना, आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा करना है, आपको ऐसा याद करना है, आपको 2 मोल एल्डिहाइड जब वो रिएक्ट करने को बोलेगा तो एक को तो लिख दो सीधा CH3CHO, ऐसे, एक एल्डिहाइड को मैं ऐसे कर दूं, डबल बॉन्ड O, इधर H, ऐसे कर दूं, ऐसे, ये C है, इधर लग गया CH3, इधर लग गया H, डबल बॉन्ड O, ऐसे कर दूं एक एल्डिहाइड को। भैया इतना लंबा मैकेनिज्म तो याद नहीं रखोगे, एक CH3 को मैंने, एक एल्डिहाइड को मैंने ऐसे लिख दिया, और दूसरे एल्डिहाइड को मैं लिख रहा हूं ऐसे, CH2CHO, और एक H उसका बाहर निकाल रहा हूं, ये समझ में आया? अरे ऐसा था ना, CH3CHO, एक एल्डिहाइड सीधा लिख दिया, एक एल्डिहाइड ऐसे, मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है बेटा, बहुत सिंपल, एक एल्डिहाइड को ऐसे लिख दो कार्बोनिल की खोल के, और एक एल्डिहाइड को ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्लियर है, वरना ये लंबा मेथड करेगा, बहुत लंबा जाएगा, बराबर है, ये कर दिया। अब क्या करना है, इस O के ऊपर डेल माइनस रहेगा, सबको पता है, कार्बन के ऊपर रहेगा डेल प्लस, सबको पता है, O के ऊपर डेल माइनस, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, ठीक है, O के ऊपर डेल माइनस, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस डेल प्लस, ठीक है। तुझे क्या करना है, जो तूने एक H निकाला है, एक H निकाला है, इस H को O को दे दे, इस H को O को दे दे, और बाकी उसको जोड़ दे, O का यहां से बॉन्ड निकाल के ऊपर कर दे, बाकी उसको जोड़ दे। देख जैसे ही तू इसके अंदर डालेगा डाइल्यूट NaOH, तो क्या करना है, CH3 आएगा ऐसी, ये आ गया CH3, C पे एक H लगा हुआ है, तो एक H लिख दिया C पे ऐसे ही। अब C पे जो O लगा हुआ है, ये H जो तूने एक साइड से निकाला है, इसको पकड़ा दे, इसको पकड़ा दे, और ये ऊपर कर दे ऐसे, ये H को ऊपर कर दे, हो गया ऊपर, ये H को ऊपर कर दे, हो गया ऊपर, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, H को ऊपर कर दे, हो गया ऊपर, और बाकी इसको कार्बन से जोड़ दे, इसको कार्बन से जोड़ दे, CH2CHO, खत्म। ये हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है भैया, मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, CH3 एक को घुमा के लिख दिया, एक का H दे दो O को, और कर दो ऊपर, और बाकी जो कार्बन का बॉन्ड है, अरे ये H इस O को दे दे और जोड़ दे यार, ऐसे कर देना, वरना वरना अपने दिमाग में एक और बात याद रख ले, इस कार्बन को कार्बन से जोड़ना, और H किसको दे दिया, O को, वो बॉन्ड ऊपर, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे पास बन गया,
क्लियर है? हाँ है ना? अब ऐसे ही सेम हमारे पास होता है एल्डोल के लिए। किसके लिए? कीटोल के लिए, कीटोन के लिए। हाँ है ना? इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया बेटा? है ना? आगे बढ़े। यस, ये जैसा हमने एल्डोल देखा, अगर तुम्हें एल्डोल में कोई डाउट लग रहा है, कीटोल को बहुत ध्यान से देखना, सेम होगा और थोड़ा तुम्हारा एल्डोल भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना। देख भाई, ऐसा है बेटा, ऐसा है कि हमारे पास है कीटोल। हमारे पास क्या है? कीटोल। देखो सेकंड हमारे पास है, मान ले कीटोल। कीटोल की मैकेनिज्म मैं कैसे करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखियो। सेम वही बात है। पहले हमारे पास NaOH क्या होगा बेटा? टूट जाएगा किसमें? Na प्लस प्लस OH माइनस में। हमारे पास NaOH टूट जाएगा Na प्लस और साथ में किसमें? OH माइनस में। बराबर है? यस। अब ध्यान से, अब अगला मेरे पास क्या है बेटा? अगला मेरे पास क्या है? अगला मेरे पास क्या है? अगला मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक कीटोन है जिसको मैं बना सकता हूं ऐसे। यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? हाँ है ना? यस। यहां से मैं एक H तोड़ रहा हूं और एक H को लिख रहा हूं ऐसे। यहां से मैं एक H को निकाल रहा हूं और एक H को लिख रहा हूं ऐसे। चल रहा है ना वीडियो? यस 46। यस। अब ध्यान से, ठीक है? देखो, अब मैं कहना चाह रहा हूं, अब अगला यहां पे आपको पता है कौन आएगा? पहले OH, OH माइनस, पहले OH माइनस आएगा। अब ये OH माइनस H को ले जाकर क्या बना देगा? वाटर। अरे जैसे कीटोन था ना, सेम एल्डिहाइड वाला सीन है, सेम। तो ये इस पे लगेगा और क्या बना देगा? अपना वाटर लेके निकल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 पे क्या आ जाएगा? माइनस, और C डबल बॉन्ड O CH3। एक काम करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो। तुम्हें आता है, तुम्हें आता है। एक बार वीडियो को पॉज करो बेटा और एक बार खुद कंप्लीट इसकी मैकेनिज्म करने की कोशिश करो, तुमसे हो जाएगी। 5 4 3 2 1। ठीक है, ये पहला स्टेप था, ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1। अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं बेटा, अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? हमारे पास ये हमारे पास पड़ा हुआ है CH2 पे माइनस C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसा हमारे पास पड़ा है। दूसरा मोल कीटोन का भी होगा, तो ये मेरे पास दूसरा मोल कीटोन का है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है? O पे क्या रहेगा बेटा? डेल माइनस, डेल माइनस, और कार्बन पे क्या रहेगा? डेल प्लस। ठीक है ना? प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से। अब देखो क्या करना है हमें, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। ये माइनस है तो ये किसके पास जाएगा? प्लस के। ये माइनस है तो ये किसके पास जाएगा? प्लस के। ये माइनस है तो ये किसके पास जाएगा? प्लस के। ये कुछ ऐसा आएगा। मैं इसको लिख रहा हूं, पहले इसको लिख रहा हूं, CH3 है ना? ये माइनस यहां से जा रहा है ना बेटा, ये माइनस यहां से इस कार्बन के पास जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? CH3 पे C, देख लेना यार बेटा, यार CH3 पे C। अब देख, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, अरे यार इसको मैं ना नीचे लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं? नीचे। तो ये CH3 लिख दिया मैंने नीचे। अब अगर ये इधर बॉन्ड बनाने आ रहा तो ऊपर O का तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा O। अब ये बॉन्ड ऊपर लोन पेयर में बन जाएगा, तो O के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये एज इट इज इस पे लग जाएगा, ये लग गया CH2C डबल बॉन्ड O CH3। यही तो हो गया, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, यही हो गया। अब आगे क्या है बेटा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बेटा? अब कौन आएगा? वाटर, जो साथ में यहाँ पे वाटर निकला था ना, अब वाटर आएगा। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या रहेगा? CH3CO पे माइनस, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ CH2C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और साथ में कौन आएगा हमारे पास? वाटर। वाटर टूटेगा बेटा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। अब ये H प्लस इस O पे लग जाएगा और OH बन जाएगा।
तो क्या बन गया CH3C, यहाँ पे आ गया OH, नीचे आ गया CH3, इधर आ गया CH2, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH3। अब देखो क्या ये कीटोन है? हाँ। इस कार्बन पे कीटोन है? हाँ। ये इसका अल्फा कार्बन है? हाँ। ये इसका बीटा कार्बन है? हाँ। तो ये हो गया बीटा पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, बीटा पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम प्यार से बोलते हैं कीटल, कीटोल, सॉरी एल्डोल कीटोल बराबर है, कीटोल बराबर है, हाँ है ना। तो ये हो गया हमारे पास कीटोल, आसान है। अब इसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, प्लीज जैसा मैंने आपको पहले वाला बताया था सेम वैसे ही वाला है। देखा ना, एल्डोल में हमें 20 मिनट लगे, कीटोल को पढ़ने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे, कितना आसान था, सेम ही तो था, है ना। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, है ना, अगर बेटा मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो इसकी ट्रिक कैसे हो जाएगी? ट्रिक विरिक कुछ नहीं है भैंस के रंग, सच बताओ ना भगवान की कसम, ट्रिक विरिक कुछ नहीं है, कौन से दिमाग लगाना है हल्का सा। तो ये आ गया हमारे पास, एक को तो हम ऐसे लिख देंगे घुमा के CH3CH3, और अगले को हम लिख देंगे ऐसे सिंपल H निकाल के उसका एक CH2C डबल बॉन्ड OCH3, हाँ है ना। अब यहाँ पे जो H निकाल दिया, अब इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, यहां कर दो डेल प्लस, यहां कर दो डेल माइनस, कार्बन। अबे भैया आपने तो बचपन में पढ़ाया था कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, सेम 2.1 ले लेते हैं, लेकिन कार्बन कंपैरेटिवली मोर होता है, बराबर है। तो इसके ऊपर डेल माइनस के कंपैरिजन में प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, किस्सा खत्म करो साला। तो यहां लिख दो आप डाइल्यूट NaOH, NaOH क्यों बार बार KOH लिखूंगा मैं तो इस बार, क्यों बार बार NaOH, KOH भी डाल दो भाई, बात तो एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा CH3C पे नीचे लग गया CH3। अब देखो ये O पे क्या लग जाएगा H, तो O पे लगा दो H, बाकी कार्बन पे प्लस है तो माइनस को जोड़ दो, ये हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा CH3। तो ये बन गया हमारे पास जो हमको बनाना था। क्या आपको एल्डोल रिएक्शन समझ में आई? क्या आपको कीटोल रिएक्शन समझ में आई? आसान था बेटा, क्या ये बहुत आसान था? क्या ये बहुत आसान था? देखो अगर आप सारे देखो, जो मैंने 2 एग्जांपल भी लिए हैं, चाहे मैंने ये प्रोपेनॉल का पकड़ा है, इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा H है, तो एल्डोल करने के लिए अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H तभी होगा जब अल्फा कार्बन होगा। इससे पहले वाले भी मैंने आपको एल्डिहाइड का एग्जांपल कराया, उस पे भी अल्फा H था, वीडियो चल रहा है ना ये, यस ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा एल्डोल, ये था हमारा कीटोल। अभी इसमें अभी और आगे जाना है हमें, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं पहले, है ना, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। अच्छा अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं बेटा, अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है ए, कि हमारे पास है CH3CH2CHO, ये है 2 मोल है, इसको डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्ट कराए, बताओ क्या बनेगा। तो आप कैसे करोगे? अब आप पूरी मैकेनिज्म तो नहीं ले जाओगे भाई, पूरी मैकेनिज्म तो नहीं ले जाओगे ना। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इसको जैसे मैंने बताया वैसे ही खोलना है। ये कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन पे डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो H आएगा, एल्डिहाइड में एक खूबसूरती तो यह कि एक तरफ H आएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा, ये 2 कार्बन ना, चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो CH2 CH3, या चाहे तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख दो C2H5, बात तो एक ही है। एक को तो ऐसे लिख दिया और दूसरे को सिंपल खोल के लिख दो H CH2 CH2 CHO, ऐसी तो कर रहा था मैं अभी तक, ऐसी तो कर रहा था मैं। और ये प्लस माइनस दे दो, डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस, जोड़ दो डाइल्यूट KOH, जोड़ दो, प्लस पे जाएगा माइनस और माइनस पे जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा CH, इसको खोल रहा हूं, हाँ CH3 CH2, और ये C पे एक H है और ऊपर क्या जाएगा OH, O पे जाएगा H और बगल में क्या लग जाएगा CH2 CH2
CHO। क्लियर है, खत्म, ऐसा हो गया हमारे पास। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपने समझ में आया। मैं बताना चाह रहा हूं, मेन आपको पता होना चाहिए करना कैसे, H प्लस OH माइनस कैसे समझना है इसको, है ना। ठीक है, एक बी एग्जाम्पल आपको खुद करना है। हमारे पास मान लो ये है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2। अब इधर ले लो, मान लो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है CH2 CH3। मान लो ये है हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 मोल है और इसमें डाला है हमने डाइल्यूट। डाइल्यूट भी मान लो मैंने डाल दिया डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस, बराबर है, हाँ है ना, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब आपको ये सेम रिएक्शन करनी है, ये क्लियर है। ये था हमारा एल्डोल, ये था हमारा कीटोल, लेकिन इसके अंदर एक छोटी चीज और आती है जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। एक होता है हमारे पास, इसी का सब पार्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया जाएगा, भगवान की कसम कुछ नहीं किया जाएगा, बस एक एक्स्ट्रा हीट और कर देंगे। समझाता हूं कैसे, देखो। एल्डोल कंडेंसेशन में जो सेम हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट आया उसको हीट कर देना है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं एल्डोल कंडेंसेशन में कैसे करना है। देखो, अगर आपके पास एल्डोल है, प्लीज बच्चा बहुत ध्यान सुनियो, फिर अगेन वही ट्रिक बताऊंगा और वो बताऊंगा। मेन आपको भैया ट्रिक याद रखनी है। देखो देखो भैया, मैं बता रहा हूं कि आपको ना, देखो एल्डोल में कैसे करना है। देखो शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं बिना ट्रिक के हो जाएगा, पर मेरी मानो ट्रिक याद रखनी है। देखो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि आपके पास क्या है, आपके पास मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये था CH3CHO। अभी अभी आपने इसका वो किया, इसके अंदर 2 मोल अगर मैं डालूं। अच्छा एक चीज और याद रखना, एल्डोल लेंथ को भी डबल करता है। देखो यहाँ पे कितने 3 कार्बन का एल्डिहाइड था, यहाँ पे देखो 6 का बन गया, 6 का बन गया, तो लेंथ को डबल करता है। अभी बैक एक्सरसाइज में सवाल है इसके, ठीक है ना, लेंथ को भी डबल करता है। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्जन है, 7th है, कन्वर्जन है उसका, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी। उसमें क्या है, एल्डोल लग रही है, लेंथ को डबल करना है उसमें। इथेनॉल से ब्यूट बनाना है, मतलब ब्यूट को कुछ बनाना है आगे, तो लेकिन ब्यूट बनाना है, लेंथ को डबल करना है। तो ये CH3 CHO है। अब 2 मोल ले लिया, डाइल्यूट मान ले मैंने डाइल्यूट NaOH डाल दिया, डाइल्यूट NaOH, ठीक है ना। अब डाइल्यूट NaOH डाल के इसका प्रोडक्ट तेरे को अभी अभी याद हो गया था यार, ये इतनी बार भी लिख चुके हैं कि तेरे को पता लग गया होगा, अभी अभी किया था। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है आपको पता है, CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक H भी आएगा, सॉरी, H CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO, यही बनता है। अरे एल्डोल में यही बना था, एल्डोल में यही बना था ना, हाँ ठीक है, एल्डोल में यही बना था। अगले स्टेप में क्या किया जाता है, भैंस की टांग, हीट कर दिया जाता है, इसको हीट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, हीट कर दिया जाएगा। और जब हीट किया जाएगा, जब हीट किया जाएगा, इसे कहते हैं एल्डोल। ये तो हो गया एल्डोल। इसके बाद कंडेंसेशन, यहां से हीट करा जाएगा, पानी रिमूव किया जाएगा साला। ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है बेटा, अल्फा कार्बन। मेरी बात को सुनना, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जाएगा H, बीटा कार्बन से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा OH और वाटर निकल जाएगा। और अगर वाटर निकल गया तो ये ऐसा हो जाएगा CH3C, यहां पे एक H आएगा। अब ऊपर OH निकल गया, यहां से एक H निकल गया, तो भैया दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH और फिर आएगा CHO। तो ये क्या बन गया, ये इन अल बन गया, मतलब जो भी है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। तो इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ये हो गया ब्यूट टू। अगर मैं आपको बोलूं ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर बैक एक्सरसाइज का, आप बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो एक बार। 7 ही है कि 8 है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उसमें देखो 3 पार्ट होगा, कन्वर्जन होगा, 7, 8, 9 में से कोई एक है। कन्वर्जन के 3 पार्ट है उसमें। उसमें बोल रहा है इथेनॉल से ब्यूट टू इन बनाना है, ये ब्यूट टू इन अल बनाना है। तो यही इसी की बात कर रहा है, इसी रिएक्शन की बात कर रहा है वो, ठीक है। ठीक है, देख लेना बाद में, देखो कोई बात नहीं। अब देखो, अब भैया यार समझ गए कितना सिंपल था ये। एल्डोल में अगर वो करे तो ठीक है, यहीं तक ले जाना है।
अगर डाइल्यूट NaOH डालता है तो एल्डोल तक ले जाना है, पर अगर वो हीट भी डाल देता है कंडेंसेशन डायरेक्ट ले जाएंगे यार, कंडेंसेशन तक डायरेक्ट ले जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो मेरे को बहुत आसानी से समझ में आ गया, इसकी तो मैं ट्रिक भी झेल सकता हूं, तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको लगे कि ट्रिक कंफ्यूजिंग है मत करना, अगर आपको लगे कि सिंपल है तो कर लेना। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं सिंपल है, सिंपल लगेगी। देखो क्या करना है, ट्रिक में क्या करना है आपको, ट्रिक में क्या करना है आपको, इसकी कंडेंसेशन की, कंफ्यूज मत हो ना, और ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है बहुत ज्यादा। अगर आपको डाइल्यूट, अगर आपको ऐसे दे रखा है बेटा 2 मोल CH3CHO और डाइल्यूट NaOH प्लस हीट एक साथ दे दिया, तो आप समझ गए तो एल्डोल है और ये कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन साथ में करना है साला, है ना। तो क्या करना है, आपको एक एल्डिहाइड को लिखना है ऐसे, जैसे आप लिखते हो और एक को लिखना है ऐसे, मतलब आप जो एल्डिहाइड लिखते हो एक CH3 ऐसे लिख दिया और एक H का ऐसे लिख दिया। अगला आपने, आप जब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, जब आप एल्डोल करते थे तो एक H को बाहर निकालते थे, मैं कह रहा हूं जब कंडेंसेशन करो 2 H बाहर निकाल दो साला, हाँ 2 H निकाल दो, एक H इधर को एक H इधर को और एक H इस पे लगा दो और ये बच गया CHO। ऐसी तो होगा CH3 CH3 CHO, अरे वही तो है। अब आप क्या करते थे, अगर एल्डोल होता था तो आप यहां OH करते थे, मैं कह रहा हूं अगर कंडेंसेशन है तो पानी निकाल देना। क्या निकाल देना, पानी, पानी निकाल देना, यहां से वाटर डायरेक्ट निकाल दो, और वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा CH3 इस पे C, अरे सिंपल है, C इस पे H, यहां से O निकल गया H, इसके भी 2 बॉन्ड निकल गया, इसके भी 2 बॉन्ड, तो यहां बीच में डबल बॉन्ड से जोड़ दो, जिक करके जोड़ दो, जिक करके डबल बॉन्ड CH CHO, खत्म। अरे ये इससे आसान है, आपको ये बीच का मीडियोकर में जाने की जरूरत है ही नहीं, आपको मीडियोकर में जाने की जरूरत है ही नहीं, आप ये लिखो डायरेक्ट, ये लिखो भैंस की टांग, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी क्या है ट्रिक है कि कंडेंसेशन में कैसे जाना है। 2H को निकालो, पानी निकाल दो, क्या निकाल दो, पानी निकाल दो भैंस की टांग, पानी निकाल दो। ये था एल्डोल, ये क्या था एल्डोल। अब ऐसे ही है कीटोल का कंडेंसेशन, किसका है, कीटोल का। वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, यस ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, घंटा सिंपल है भैया, अरे नहीं सिंपल है यार, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। अब एक बार मैं कीटोल भी बताता हूँ, इसको फटाफट नोट कर लो समझ के। अच्छा एक बार आप एक एग्जांपल आप भी करोगे, एक एग्जांपल आप भी कर लो यार, सेम ऊपर वाला एग्जांपल है 2 मोल CH3 CH2 CHO, इसको भैया डाइल्यूट NaOH और साथ में हीट भी किया, तो आप इसकी रिएक्शन कैसे पहुंचाओगे भैया लास्ट तक, या तो आपको एक बार ऐसे भी करके देखो और एक बार ये वाला डायरेक्ट करके देखो, मेरी मानो डायरेक्ट करो ऐसे ना, 5 4 3 2 1 पूरा नोट कर लो, फिर ये करना, मैं कराता हूं। इसको खोल दो, एक को तो ऐसे C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH3 CH2, इधर आ गया H। अब क्या है अगला वाला, इसके लास्ट वाले से 2H निकाल लो, लास्ट वाले से क्या निकाल लो 2H, लास्ट वाले से निकालने, लास्ट वाले से, तो ये निकल गए 2H, H H H CH2 CH, खत्म। निकाल दो पानी भाई, क्या निकाल दो पानी, पानी को निकाल दो। अगर आपने पानी निकाल दिया तो क्या बन गया आपके पास, जिक करके CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, खत्म। ये रहा आपके पास, लेंथ डबल हुई है, देखो एल्डोल में एल्डिहाइड की लेंथ डबल हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सिंपल था ये, बहुत सिंपल था ये। एल्डोल किया तो NaOH, तो ऐसे करना है, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी, मैकेनिज्म बता दी, एक बार इसको रिवाइज भी कर लेना है ना। और अब मैं आपको कीटोल बताने जा रहा हूं, हो गया ठीक है। अब एक बार मैं आपको कीटोल बताने जा रहा हूं, देखो सॉरी उठा लेंगे भाई बाद में। देखो हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है कीटोल,
सेकंड कीटोल कंडेंसेशन में। कीटोन में क्या है, सेम आपके पास कीटोन होगा। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो मैंने अभी अभी आपको कराया भी था और आपको प्रोडक्ट उसका याद भी है। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 2 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH बराबर है डाइल्यूट NaOH के डाइल्यूट NaOH 2 मोल। ये आपको पता है इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, अभी अभी आपने किया है यार, बहरहाल अभी अभी आपने किया है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मेरे को इसका प्रोडक्ट पता है। तो CH3C इसमें अगर मैं आपने वैसे ध्यान से भी देखो ना, CH3C इस पे OH लगा दो, इसको नीचे खींच के लगा दो साले को, और बाकी एज इट इज जोड़ दो CH2 CH C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या जाएगा CH3। खत्म है, बहुत खत्म है। ऐसे ही किया था, अभी अभी मैकेनिज्म करी है इसकी हमने, ठीक है। अगर इसको भी हीट करना हो बेटा तो इसको भी हीट कर दो, तो कंडेंसेशन हो गया। ये हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन, सॉरी। अब देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से H जाएगा, बीटा कार्बन से OH जाएगा, अल्फा कार्बन से H जाएगा, बीटा कार्बन से OH जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, CH3C, यहां से OH जाएगा, तो ये नीचे CH3 तो बचेगा ही बचेगा। अब बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहां से कम हो रहा है कार्बन का, एक बॉन्ड यहां से कम हो रहा है, तो डबल बॉन्ड CH सिंगल C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास, खत्म था। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ट्रिक हमारे पास हो जाएगी, इसकी ट्रिक हमारे पास हो जाएगी ऐसी। कैसी हो जाएगी इसकी ट्रिक हमारे पास, इसकी ट्रिक हमारे पास ऐसी हो जाएगी, कैसी, ऐसी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेम बेटा, सेम ट्रिक है इसकी। आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा बढ़ जाए। एक को घुमा दो ऐसे, और मैंने क्या बोला, दूसरे के 2 H निकाल दो बाहर, एक H ये रहा, एक H ये रहा। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। और CH एक तो इस पे आएगा ही, C डबल बॉन्ड O CH3, पानी निकाल दो साला। यार मैंने ऊपर वो तो लिखा नहीं, मेन रिएक्शन तो लिखी नहीं मैंने ऊपर, देखो मेन रिएक्शन लिख दो, 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर अगर मैं डाइल्यूट NaOH डालूं और डायरेक्ट इसको हीट भी कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं बोलूं तो इसको मैं खोल के लिख सकता हूं ऐसे, C डबल बॉन्ड O CH3 और दूसरे वाले को मैं वैसे लिख रहा हूं, एक H C डबल बॉन्ड O CH3। यहां से पानी निकल जाएगा हमारे पास, ये पानी निकल जाएगा और वाटर निकल गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 C, इसमें नीचे लगा हुआ है CH3। अब क्या है बेटा, अब पानी निकल गया, डबल बॉन्ड, ये CH डायरेक्ट जुड़ जाएगा इस पे, CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये रहा, समझ गए, आसान है। मैं तो पहले ही कह रहा था आसान है, तुम मानते नहीं हो यार। बराबर है, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना। एक एग्जांपल आप लोग करोगे, एक एग्जांपल आप लोग करोगे, यस, ठीक है। तो ये आपको लोग कर लो, क्या, मान लो मैंने लिख दिया C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। खोल लूं इसको तो ऐसे कर लो, CH2 CH3, इसको खोल लूं तो ऐसे कर लो, CH2 CH3। 2 मोल है, कभी कभी साला 2 मोल भी नहीं लिखता, हाँ तो लड़ना मत भाई उससे कि 2 मोल तो लिखे नहीं तूने, भाई बोल देगा डाइल्यूट NaOH है या KOH है, कुछ भी बोल देगा, और हीट करा है। आप लोग इसको कर लो, क्लियर है। तो ये हमारा एल्डोल था, ये हमारा क्रॉस एल्डोल था, सॉरी एल्डोल था और एल्डोल कंडेंसेशन था। मैंने दोनों की ट्रिक बता दी, दोनों के कॉन्सेप्ट बता दिए, सब कुछ ठीक था, हाँ है ना। अब मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, क्रॉस एल्डोल। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ क्रॉस का, बहुत ध्यान से नोट करना, पहले इसको नोट कर लो, मास्टर थोड़ी देर सांस लेगा। तो हो गया बेटा, ये आगे बढ़े, यस। तो एक हमारे पास अगला एग्जाम्पल है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
क्या होता है क्रॉस एल्डोल? बड़ा सिंपल है बेटा, बड़ा सिंपल है। देखो क्या होता है क्रॉस एल्डोल में? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में? हमारे पास ना देखो, अगर सोच के देखो, एल्डोल रिएक्शन में हम क्या करा रहे हैं? दो सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं या दो सेम कीटोन ले रहे हैं, दो सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं या दो सेम क्या ले रहे हैं? कीटोन ले रहे हैं। अगर अलग अलग कर लें तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या दोनों एल्डिहाइड अलग कर लें या दोनों कीटोन अलग कर लें, यस, इसे कहते हैं क्रॉस। एल्डोल रिएक्शन में हम लोग सिंपल एल्डोल तो सेम एल्डोल लेते हैं, लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या होता है? when aldol condensation is carried out between two different carbonyl compound, then the reaction is said to be क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बराबर है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एग्जाम्पल बताओ भैया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका, बहुत सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल इसका मैं करा रहा हूं और एक आपको करना है। आपको करना है एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी जब आप क्रॉस एल्डोल निकालोगे, जब आप लोग क्रॉस एल्डोल निकालोगे तो क्रॉस एल्डोल के नीचे एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल कर रखा है। किसका एग्जाम्पल कर रखा है मैं बता भी देता हूँ। CH3CHO वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने कर रखा है। एक एनसीईआरटी ने ये लिया है और इसके साथ मिक्स किया है CH3CH2OH CHO। बराबर है ना? एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल लिए, एक इथेनॉल और इथेनल और एक प्रोपेनल, दोनों को मिक्स किया। देखो दोनों अलग अलग है। ये एग्जाम्पल आपको खुद करना है। इसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का। बराबर है, नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल आपको करना है एनसीईआरटी की मदद से। वैसे खुद कर लोगे आप, लेकिन बाद में आंसर अपना एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना? ठीक है, आंसर बाद में अपना एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मान लो हमारे पास CH3CHO है, इसको मिक्स किया CH3C डबल बॉन्ड OCH3 के साथ, और इसके अंदर डाला है डाइल्यूट NaOH और हीट, कंडेंसेशन किया है। भाई इतनी बड़ी मक्खी कैसे आ गई यहाँ पे? यस, बहुत बड़ी मक्खी है। तो बताओ भैया क्या बनेगा, ठीक है ना? अब ध्यान से, कभी भी क्रॉस एल्डोल होता है ना, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने? 4। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एक ये लिया होगा एक ये लिया होगा। भाई लिया होगा, जब इसका अमाउंट भी कुछ लिया होगा इसका अमाउंट भी कुछ लिया होगा, तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 प्रोडक्ट। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो 4 प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला, इन क्रॉस एल्डोल, अबे हट जा यार, बस कर भाई। अब यार मैं मक्खियां भगाऊं क्या? पर्दा खोलूं, दरवाजा खोलूं? अबे भाई बहुत बड़ी है बे, रुक जाओ यार 1 मिनट में इसको भगा दूं। तो गाइस आप लोगों ने मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ देखी होगी, वो भागी तो नहीं, वो पता नहीं कहीं दुबक के बैठ गई वो। तो इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म। कितने प्रोडक्ट बनते हैं क्रॉस एल्डोल में? 4। क्या आप बात कर रहे हो भैया? हाँ, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4। हाँ, अब ध्यान से सुनना कैसे। जब आप ना क्रॉस एल्डोल कराते हो, जब आपने इसको इसके साथ रिएक्शन कराया, हो सकता है अपने साथ ही एल्डोल कंडेंसेशन कर ले, हो सकता है ये अपने साथ कर ले, हो सकता है ये। देखो कैसे मैं समझाता हूं, देखो ध्यान सुनना। ए पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट ये हो सकता है बेटा कि ये CH3 है, इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, C एक तरफ रख रहा हूं, CH3 एक तरफ रख रहा हूं, H डबल बॉन्ड हो सकता है ये इसी अपने इथेनॉल के साथ ही मिल जाए, यहां से H, यहां से C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, क्या कर रहा है बे? H CHO। हो सकता है ये यहीं से पानी निकाल दे भाई, अरे अपने जैसे के साथ ही रिएक्शन कर ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बेटा हमारे पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो सकता है ये ऐसा प्रोडक्ट बना ले
कि ये इसके साथ मिलकर क्या बना ले, CH3C, इधर क्या है H, अब यहां डबल बॉन्ड CHCHO, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। नाम लिख देना इसका, इसका नाम आप लिख देना 1 2 3 4 ब्यूट। अरे यार ये काम तो तुम कर सकते हो यार, ब्यूट 2 इन अल, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। अब सेकंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है बेटा, सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हो सकता है ये अपने आप ही रिएक्शन कर ले, जैसे आप इसने करी है साले ने, C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH3, इधर क्या आ गया CH3, और ये मान लो ऐसे मिल जाए C इधर आ गया H, इधर आ गया H, और इधर आ गया मान लो एक और H, और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3, ऐसा हो जाएगा। तो ये इसके साथ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसी 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 ऐसी, तो ये ऐसे कर ले, तो ये ऐसे कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3C, CH3C, इसके नीचे लगा हुआ है CH3, और ये डबल बॉन्ड देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा ना आपस में, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यार इसका नाम मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम खुद लिख दोगे, मैं लिखूं क्या, अबे भैंस की टांग, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 मिथाइल कितना है, 1 2 3 4 5, पेंट, पेंट 2 3 1 2 3, 3 पे इन, 2 पे ओन, हाँ है ना, 2 पे ओन, बराबर है, यस, खत्म। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है बेटा, थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट मेरे बच्चे ये हो सकता है कि ये हो गया हमारे पास CH3CH, एक तो हो गया ये कि इससे चला जाए O, और ये है हमारे पास कीटोन, इससे चले जाए H, और फोर्थ प्रोडक्ट क्या होगा, फोर्थ प्रोडक्ट, अरे समझ में आ रहा है, इससे जाएगा O और इससे जाएगा H, समझ गए, अरे समझे ना, दोनों दोनों सेम, दोनों दोनों सेम, दोनों अलग, लेकिन इससे O इससे H, इससे H इससे O, हाँ है ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कि ऐसा इससे O जाए और इससे H जाए, हो सकता है इससे O जाए और इससे H जाए, और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा CH3। अब यहां पे भी क्या है बेटा, CH3C, इस पे आएगा CH3, और यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CH, ये आएगा CHO। तो हो सकता है ये, हो सकता है ये, नाम लिख लो भैया, मेरे भरोसे मत रहो, बराबर है, मैं खुद तुम्हारे भरोसे हूं, बराबर है, यस। ये होता है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, क्लियर है। एनसीईआरटी वाला एग्जांपल आपके भरोसे, एनसीईआरटी वाला एग्जांपल आपके भरोसे, ये था क्रॉस एल्डोल, हमने फाइनली खत्म किया एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। अब एक बार छोटी सी रिएक्शन है कैनिजारो की, उसको पढ़ ले, छोटी सी है मात्रा, बराबर है, यस। एक सेकेंड, एल्डोल कौन करता है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों एल्डोल करते हैं, बस शर्त क्या है, अल्फा H होना चाहिए, अरे वे अल्फा H होगा तभी तो निकलेगा साला, बराबर है, यस। नोट कर लो, हो गया बेटा ये, ठीक है, आगे बढ़े। अगला मैं आपको समझाता हूं कैनिजारो, 2 मिनट का काम है, ठीक है। बस बेटा ये एल्डोल ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी साला यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, तो उसमें भी क्या है, मैं आपको होमवर्क दूंगा जब अभी आपको, तो उसमें आप देखोगे एल्डोल करने के बहुत सारे सवाल है बेटा, है ना, ठीक है। अब देखो, हाँ, 5वीं पार्ट कैनिजारो, अगर मैं स्पेलिंग से लिख रहा हूं तो कैनिजारो, स्पेलिंग देख लूं मैं एक बार अगर तुम्हारी इजाजत हो, नहीं वो कैनिजारो डबल जेड आता है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में क्या होता है, देखो कैनिजारो रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ना, देखो अब जिनके पास अल्फा H है, कैनिजारो को एक बात याद रखना, एल्डिहाइड कैनिजारो देता है,
एल्डिहाइड कैनिजारो देता है, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं एल्डिहाइड, कीटोन नहीं एल्डिहाइड, कीटोन नहीं एल्डिहाइड, बराबर है। यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता, ओहो, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता, एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen undergo Cannizzaro reaction, है ना। aldehydes which do not have alpha hydrogen reacts with oxidation and reduction simultaneously in the presence of concentrated, या नीचे लिख देता हूं, concentrated NaOH और concentrated KOH। बेटा मात्र किसका अंतर है, कंसंट्रेटेड का, वहां डाइल्यूट था, यहां कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। यस, यानी आपके पास क्या होगा, एल्डिहाइड, आपके पास क्या होगा, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड के पास अल्फा एच अगर नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ है ना, मैं समझा रहा हूं, उनके पास अल्फा एच होना चाहिए था एल्डोल के लिए। अभी आपके एनसीईआरटी का सवाल है, छठा या सातवां कोई सवाल है जिसमें वो कह रहा है बताओ कौन कैनिजारो करेगा, कौन एल्डोल करेगा। सिंपल है, जिसके पास अल्फा एच है तो वो तो एल्डोल भी कर लेगा, कैनिजारो भी कर लेगा, लेकिन जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो सिर्फ कैनिजारो करेगा, और सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन तो सिर्फ एल्डोल करता है, हाँ है ना। यस, तो एल्डिहाइड के अंदर जब हम कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH, तो एक तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और एक में क्या होगा, रिडक्शन। अगर मैं साफ सीधी बात बोलूं, साफ सीधी बात बोलूं तो एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का सॉल्ट, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या सॉल्ट बोलो, ये बनता है ऑक्सीडेशन से, और एक बनता है अल्कोहल, और ये बनता है रिडक्शन से। इसे हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कैसे, अरे एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान सुनो, बकते क्या कर रहे हो तुम, देखो एग्जांपल। अब आपके पास है ए, आपके पास है HCHO, अब HCHO है, ओहो ये तो मिथेनल है, क्या है ये, मिथेनल। मिथेनल ऐसा होता है HC डबल बॉन्ड O और यहां पे आ गया H, मिथेनल। क्या मिथेनल के पास अल्फा H है, वीडियो चल रहा है, यस। क्या मिथेनल के पास अल्फा H है, नहीं, मिथेनल के पास कोई अल्फा H नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, कार्बन नहीं है तो अल्फा H भी कैसे होगा। अगर इसकी रिएक्शन में वो बोल दे डाइल्यूट NaOH तो आप कह देना नो रिएक्शन, क्योंकि डाइल्यूट यानी एल्डोल, एल्डोल उन्हीं के साथ होता है जिसपे वो हो, क्लियर है। असल में यहां भी 2 मोल आता है, पर 2 कभी कभी वो लिखेगा, 2 कभी कभी वो नहीं लिखेगा, गारंटी नहीं है। अगर यहां कंसंट्रेटेड लिखा है, क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड, तो एक बार आपको उसका ऑक्सीडेशन करना है और एक बार रिडक्शन। देखो HC, ये डबल बॉन्ड O, अब ऑक्सीडेशन करोगे तो H मिलेगा, इसको O मिलेगा, इसको ऑक्सीडेशन में O जोड़ोगे तो ये OH जो था इस पे लगा दोगे O, और यहां Na है तो Na प्लस लगा देना। हालांकि यहां पे क्या आना चाहिए था, O पे एक H लग जाएगा तो OH बन जाएगा। अब लेकिन तुम्हें पता है Na है, NaH को हटा देगा, ONa प्लस बना देगा, क्या बना देगा, ONa प्लस। तो ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बार इसका कर दो रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जोड़ दो, ऊपर का OO का बॉन्ड तोड़ दो HH से, डबल बॉन्ड तोड़ दो HH से, एक तोड़ना सालो एल्केन मत बना देना, ली चढ़ो, HH से एक बॉन्ड तोड़ दो, तो ये क्या कर दोगे तुम, HC, एक बॉन्ड तोड़ दोगे HH से तो ऊपर आ जाएगा OH, और यहां पे क्या आ जाएगा, एक H कितना हो जाएगा, H2, CH2, यानी ऐसे आ जाएगा ना, ये एक H इधर और एक H इधर, HH से बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3OH, ये बन गया मेरे पास मिथेनल, मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल बन गया, बराबर है, हाँ है ना। यस, एक का ऑक्सीडेशन करना है, एक का रिडक्शन करना है, एक आप कर लो सवाल बी।
मान लो हमारे पास बेंजीन पे, बेटा ये सवाल ना बड़ा पूछता है वो एग्जाम में साला, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, 2 मोल लिखेगा कभी नहीं लिखेगा। अब बताओ क्या ये एल्डोल करेगा? नहीं करेगा एल्डोल। एल्डिहाइड तो है पर एल्डोल नहीं करेगा साला। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पे अल्फा H नहीं है, ये एल्डिहाइड है, ये इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे H है ही नहीं। 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन ने। अरे लीचड़ों, इस नीचे वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, H कहाँ है उस पे? एल्डोल तो नहीं करेगा, कैनिजारो कर लेगा। कंसंट्रेटेड HNOH या KOH कुछ भी रख दो। बराबर है। अब क्या होगा बेटा, एक बार ऑक्सीडेशन कर दो। जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ जाएगा, H हटेगा, H की जगह क्या आ जाएगा, ONA, OK, OK प्लस, OK प्लस, OK प्लस, OK प्लस, OK प्लस, बराबर है। अरे OH आ जाएगा, OK आ जाएगा H की जगह है, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हाँ तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है। अरे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लिख दे भाई, बेंजोइक एसिड, बात खत्म ना यार। और प्लस में एक बार कर दे रिडक्शन, तो HH जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, C, HH जोड़ेगा तो इसमें CH2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ये बन गया आपका, है ना, बेंजोइल अल्कोहल, बराबर है, बेंजोइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, है ना, ठीक है, खत्म। ओके, ये था हमारा कैनिजारो। आपका आज का होमवर्क क्या है, आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करना है। DF आप साथ साथ रिवाइज करते रहो। DF अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, वरना DF को रिवाइज करो, है ना। और आपको करना है D&F ब्लॉक आप कर ले, केमिकल काइनेटिक्स आपने कर लिया होगा रिवाइज, है ना। आपको साथ में बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से, जो ना हो उसे छोड़ दो, जो ना हो उसे छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6, 5, 4 जरूर करने हैं। 1 आप करोगे, 1 आपसे पूरा हो जाएगा। आप लगभग देखोगे सवाल आपको करा रखे हैं, बराबर है, हाँ है ना। 1 से लेकर 8 आपका होमवर्क है और अपना साथ साथ रिवीजन भी करनी है, क्लियर है। ओके बाय बच्चा, टेक केयर।